एक तरफ एस्ट्रोलॉजी है, एक तरफ हमारी तंत्र विद्या है, दोनों में बड़ा क्या है? देखिए, दोनों अपनी जगह, दोनों चीजें अपनी जगह है और अपनी जगह ठीक भी है। बात रही एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी अपन कार्य करते हैं वैदिक विधि से, ग्रह नक्षत्र हुए या ग्रहों की चाल क्या है, लग्न कौन सा है, वो चीजें आ गई एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। रही बात तंत्र की, तंत्र में हुआ वशीकरण, मुठकरनी या फिर किया कराया, ऊपरी साया, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, ये चीजें आती हैं तंत्र में। कहते हैं कि हमारी कुंडली में अगर हमारे ग्रह मजबूत हैं तो हम पे चाहे कोई भी कुछ तंत्र मंत्र करवाए, हम पे असर नहीं होगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। तो इस हिसाब से तो फिर एस्ट्रोलॉजी के ग्रह एक तरीके से तंत्र को काट रहे हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी मजबूत हुई नहीं। आप किस तरीके से सामने वाले का केस देखते हो? जैसे कि कोई लव मैरिज का है अपने पास, वो कह रहा है कि परिवार वाले एग्री नहीं हैं, तो सीधी सी बात है परिवार वाले हैं उनको एग्री करना होगा। कोई ये कहता है कि परिवार भी एग्री है, मैं भी एग्री हूँ, लड़की भी एग्री, लड़का भी एग्री है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है। पूरा कुंडली का मिलान होता है, विश्लेषण करने के दौरान पता लगा कि ये तो कोई थर्ड पर्सन ही निकला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी को ये भी नहीं पता ना कि थर्ड पर्सन कौन है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस थर्ड पर्सन का नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है। अच्छा, बता सकते हैं? बिल्कुल। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हो कि आप नाम भी बता सकते हैं सामने वाले को। मैंने बहुत से लोगों के केस सोल्व किए हैं जिनमें मैंने उनको नाम तक और बताया है। कैसे? ये एड्स बहुत आती है कि 500 रुपए में वशीकरण करवा लो, 1000 रुपए में वशीकरण करवा लो, 10 मिनट में वशीकरण करवा लो। तो क्या इतना आसान है वशीकरण करना? तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज के हमारे गेस्ट आचार्य सौरभ जी, जिनको हमने बुलाया है। और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा अलग है। नॉर्मली हम यहाँ पर तंत्र की बातें करते हैं और हॉरर स्टोरीज भी आप लोगों को सुनाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग लेके जाने वाले हैं। आज हम एस्ट्रोलॉजी और तंत्र को कंपेयर करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी बड़ी है या तंत्र बड़ा है। तो आचार्य जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा आचार्य जी, लोगों का ना एक सवाल बहुत रहता है और हमारे कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत बार पूछा है कि एक तरफ एस्ट्रोलॉजी है, एक तरफ हमारी तंत्र विद्या है, दोनों में बड़ा क्या है? एस्ट्रोलॉजी बड़ी है या तंत्र बड़ा है? देखिए, दोनों अपनी जगह, दोनों चीजें अपनी जगह है और अपनी जगह ठीक भी है। बात रही एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी अपन कार्य करते हैं वैदिक विधि से, ग्रह नक्षत्र हुए या ग्रहों की चाल क्या है, लग्न कौन सा है, वो चीजें आ गई एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। रही बात तंत्र की, तंत्र में हुआ वशीकरण, मुठकरनी या फिर किया कराया, ऊपरी साया, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, या फिर शमशान की कोई क्रियाएं हुई अघोरी की, या फिर ऊपरी बाधा का जो काट होता है वो अपन बलि के माध्यम से उसका काट करते हैं। ये जो चीजें हैं, ये चीजें आती हैं तंत्र में। दोनों चीजें अलग अलग हैं, है जुड़ी एक ही चीज से है, लेकिन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ज्योतिष में लग्न, गोचर, ये पर, घड़ी, चौगड़िया, ये सब चीजें होती हैं। इनके अंदर जो है वो बलि या फिर कोई ऐसा काम नहीं होता, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल नहीं होता, केवल वैदिक विधि, हवन अनुष्ठान, इसके माध्यम से जो चीजें होती हैं। और तंत्र के अंदर तंत्र, मंत्र, यंत्र, तीनों चीजों का सम्मिलित होकर ये कार्य किए जाते हैं। इनके अंदर भी तपस्या करनी पड़ती है, शमशान भूमि में भी कार्य करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें दोनों अलग अलग है, हो एक ही, जरिया अलग अलग है। आपको जाना दिल्ली, आप जाते हो बाय रोड, बाय ट्रेन से, लेकिन वो जरिया अलग अलग है, मंजिल आपकी एक ही है। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा वक्त लगता है इंसान को, और तंत्र मंत्र से अगर अपन करते हैं, जो नामुमकिन भी अगर कोई काम होना, वो अपन आसानी से और जल्दी अपन कर सकते हैं। पर मैंने ऐसा सुना है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप तंत्र का सहारा लेते हो तो आप एस्ट्रोलॉजी के उपायों को भी मतलब डाउन कर सकते हो, और अगर आपकी कुंडली में कोई चीज नहीं भी है, तंत्र के द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हो। तंत्र में ऐसी शक्तियां हैं कि जिससे अपन जो चीज हासिल करना चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। हम भी जो चीज हासिल करना चाहिए वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम वचनों में बंधे होने के कारण, क्योंकि हमने जब हमारी जो तपस्या हुई थी, हमने जब ये चीजें हासिल की थी,
तो हमें भी ये चीजें हासिल करने के बाद हमें ये वचन दिए जाते हैं कि इन चीजों का आप गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पता नहीं किसको हम क्या चीज कर सकते हैं, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी के विरुद्ध वशीकरण भी नहीं कर सकते। जिसे हमारी जान पहचान नहीं है, हम उसके ऊपर वशीकरण क्यों करेंगे? हमें मतलब ही क्या है? तो वो चीज है, गलत इस्तेमाल ना करो। जो भलाई का काम है या जिसको वाकई में इस चीज की जरूरत है तो ये काम करो, अन्यथा नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि तंत्र का उपयोग सिर्फ तब करें जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जी हाँ। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रेमेडीज वगैरह बताई जाती है, उसमें भी मंत्र जाप करवाए जाते हैं, बिल्कुल, हवन होते हैं। और जो तंत्र विद्या है इसके अंदर भी हवन होते हैं, मंत्र जाप करवाए जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वो होती है वैदिक विधि से। हिंदू धर्म के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक विधि से की जाती है। जैसे कि शादी हो गई, फेरे लेना, या फिर कोई और घर में महामृत्युंजय के जाप हुए, या फिर कोई और जो पूजा पाठ जिसे अपन जानते हैं, वो होती है वैदिक विधि से। वो होता है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, जिसके अंदर ग्रह, लग्न, ये सारी चीजें उसके रिगार्डिंग आ गई। तंत्र मंत्र है वो चीजें एक अलग है, उससे हटके है थोड़ा। चीजें एक ही हैं लेकिन वो थोड़ा हटके हैं। उनको करने का जो तरीका है वो अलग है। ये हर कोई कर भी नहीं सकता। जो केवल अघोरी है वही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए भी उन अघोरियों को सिद्धि प्राप्त होनी बड़ी आवश्यक है। अगर वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते तो वो ये काम कर ही नहीं पाएंगे। काचे जो कलावे होते हैं वो काम है, या फिर शमशान भूमि में आत्माओं को कैद करके रखना है, ये सारी चीजें उसी से इंटरलिंक्ड है। आचार्य जी, जैसे कि कहते हैं कि हमारी कुंडली में अगर हमारे ग्रह मजबूत है तो हम पे चाहे कोई भी कुछ तंत्र मंत्र करवाए हम पे असर नहीं होगा। बिल्कुल क्या नहीं ये होगा। बात सच है? बिल्कुल सच है। अगर कुंडली में आपके सारे जो ग्रह हैं वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपको कोई कुछ हार्म नहीं कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। आपको बाल भी बांका नहीं होगा, आपका कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं होगा। चाहे वो कितनी भी एक्टिविटी क्यों ना कर ले आपके ऊपर, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो इस हिसाब से तो फिर एस्ट्रोलॉजी के ग्रह एक तरीके से तंत्र को काट रहे हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी मजबूत हुई? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप जो पूछना चाह रहे हो वो मैं समझ गया। एस्ट्रोलॉजी मजबूत हुई, वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जो तंत्र करने वाले लोग हैं ना वो बहुत कम हैं। और उनका जो इफेक्ट है ना वो वाकई में उससे कई गुना बेटर रिजल्ट और लाइफ टाइम के लिए और इमीडिएट सॉल्यूशन होता है। तो जिसको जल्दी चाहिए कि भाई मैं तुरंत ऑनलाइन फोन करूं और मेरा काम होना चाहिए 10 घंटे 11 घंटे के अंदर, वो चीज अगर आप करना चाहो तो वो चीज होगी आपकी तंत्र मंत्र के द्वारा। एस्ट्रोलॉजी में आप पूजा 51 दिन ही चल गई, 21 दिन ही चल गई, उसके अंदर क्या वक्त लगता है, तो वो चीज अलग हो गई। फास्ट एंड रिजल्ट, बेटर रिजल्ट चाहिए आपको, लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए, तो आपको तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि रावण का कहते हैं कि रावण ने नवग्रहों को बंधन बनाया था और इस तरीके से उनको बिठाया था कि अगर उस घड़ी में मेघनाथ का जन्म होता तो शायद मेघनाथ की मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन अंत में शनि महाराज ने जी अपनी जगह बदल दी थी। तो एक तरफ जो इतने महान तांत्रिक थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास करा जी, लेकिन एट द एंड हुआ वही जो विधि के विधान में लिखा गया है। तो फिर यहाँ पर हम ये कैसे कहते हैं कि तंत्र से आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं? क्योंकि एट द एंड अगर होना वही है जो लिखा है तो तंत्र करने का मतलब क्या रह गया? फिर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो आपको पता है कि लिखा तो यही है, होना तो यही है, फिर आप कर्म क्यों करते हो, मेहनत क्यों करते हो? आप इंतजार करो, बस लिखा क्या है उसको अवेट करो। आप किसी से पूछ लो कि भाई मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, फिर आपको वो कहता है आपकी तो गाड़ी बंगला दौलत शोहरत काफी है, फिर आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, आपको तो फ्री बैठे रहना चाहिए। टाइम तो आएगा ना, वो कभी ना कभी 2 साल 5 साल 10 साल बाद, फिर करना नहीं चाहिए आपको कोई मेहनत वगैरह। आप क्यों करते हो? कर्म तो करते ही हो ना। कर्म करते हो तभी तो फल मिलेगा ना आपको। परिश्रम मेहनत वो तो आपकी ही लगेगी ना, तभी तो आप ये इंतजार करोगे ना कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, उसी के लिए, वरना आपको करना भी नहीं चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कि बेशक आपकी किस्मत में है लेकिन जब तक अगर आप कर्म नहीं कर रहे, लाइक आपकी किस्मत में हो सकता है कि तंत्र के द्वारा ही उस चीज का बिल्कुल जरिया अलग हो। चीजें हैं आपकी लाइफ में कुंडली में, अगर वो नहीं है तो क्या पता जरिया अलग हो, तो अपन को वो चीज अपनानी चाहिए। तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं इंसान की कुंडली में जिससे ये पता लगे कि ये इंसान एक तांत्रिक बन सकता है या एक साधक बन सकता है?
इसके लिए सबसे बड़ी बात जो जरूरी है वो ये है कि उस अघोरी जो भी बनता है या साधु बनता है या तंत्र मंत्र करता है, कोई भी तांत्रिक हो, उसको सबसे पहले जो अपना परिवार है ना उसको त्यागना पड़ता है। वो चाहे उसकी बीवी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर वो जब तक उनको नहीं त्याग सकता तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिद्धियां हासिल नहीं कर पाएगा। और जो तांत्रिक बनता है वो ये कसम खा लेता है कि अगर मेरे को तांत्रिक बनना है, तपस्या करनी है मन लगा के, तो मेरे को परिवार को त्यागना पड़ेगा। और वो त्यागता है तभी वो सफल हो पाता है, तभी उसको सिद्धियां जो है वो हासिल हो पाती है। तो आचार्य जी, परमानेंट त्यागना होता है या कुछ समय के लिए त्यागना होता है? नहीं, परमानेंट त्यागना पड़ता है। देखिए, जो फील्ड में आप जिस काम में अगर आप जा रहे हो, अगर वो चीज आपको करनी ही है, अगर आपने सोच लिया, अगर आज मैंने सोच रखा है कि मैं तांत्रिक हूं और मुझे लोगों का भलाई करना है, तो मैंने वो सारी सब कुछ चीजें त्याग दी हैं। मैं केवल लोगों का भला करने में ही समर्थ हूं और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। ना अघोरियों को कहीं जाने की या कहीं घूमने फिरने की उनको कोई लालसा नहीं है। वो केवल शमशान भूमि में रहते हैं, काम करते हैं, मस्त रहते हैं, वही उनका खाना पीना, रहना सोना, वही उनका आवास है। लेकिन इतिहास में से बहुत सारे तांत्रिक हुए हैं जो गृहस्थ में भी रहे हैं और तंत्र विद्या में भी पारंगत रहे हैं। देखिए, जो सिद्धियां जिस टाइम पे अपन हासिल करते हैं ना, ये सारी तंत्र मंत्र की शक्तियां कह लो आप, ये गुरु के ऊपर होता है कि वो ये चीज आपको आदेश देता है या नहीं देता है। हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें आदेश दिया था कि अगर लोगों का भला करना है तो दूसरों का दुख दर्द खुद को समझना पड़ेगा कि ये अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे अंदर क्या बीतती। जब तक लोगों की परेशानी अगर मैं खुद उसको अपनी जगह नहीं रख के चलूंगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा अगले के अंदर क्या बीत रही है। इसलिए परिवार को साइड में रख के हमने लोगों को अपनी जगह खुद को रख के हमने लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के उनका समाधान किया। वरना हम किसी तह तक जड़ तक नहीं निकल सकते, पता ही नहीं लग पाता क्या परेशानी। मतलब आप कह रहे हो कि ये गुरु के ऊपर है, जैसा गुरु आदेश देता है इंसान को वैसा ही करना पड़ता है। बट ऐसा ही होना चाहिए कि अगर दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी बनानी है तो इंसान को गृहस्थ जीवन त्याग कर, क्योंकि अगर उसके गृहस्थ जीवन की उसकी समस्याएं अगर वो नहीं निपटा पा रहा है तो दूसरों की क्या निपटाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ना एक शब्द बहुत प्रचलन में आजकल, पितृदोष। जी, पितृदोष एक्चुअल में होता है? जी देखिए, ये खासकर होता है पूर्वजों के लिए। जैसे कि नवरात्रे जो आते हैं, साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। शारदीय नवरात्रे, एक चैत्र के नवरात्रे, 2 आते हैं गुप्त नवरात्रे, 4 नवरात्रे आते हैं। शारदीय नवरात्रे से पहले जो पितृपक्ष आता है 16 दिन का, जिसको अपन श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, उन दौरान इनके लिए पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, हवन अनुष्ठान होते हैं। और इनका पितृदोष के लिए खासकर इनको जल अर्पण करना चाहिए। अगर जिस तिथि को किसी की डेथ होती है बड़े बुजुर्गों की, उस तिथि के लिए, उस दिन के लिए अपन को खासकर किसी गरीब को या फिर मंदिर में कुछ चढ़ाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। कोई गरीब को 2 पैसे दे के उसको फल या फिर खाना खिलाना चाहिए, उससे काफी ज्यादा राहत मिलती है और पितृपक्ष की जो शांति है वो बनी रहती है परिवार। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आजकल क्या है कि किसी की जीवन में कोई परेशानी है, वो किसी के पास पूछने जाता है ना जी, तो सामने वाला उसे छुटते ही यही बताता है कि तुम्हारे पितृदोष लगा हुआ है। तो क्या हर इंसान को ही पितृदोष होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर इंसान को जो है वो पितृदोष हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पूर्वजों की जो उनके लिए कुछ अपन होता नहीं है कि हिंदू धर्म में जैसे किसी इंसान का अंतिम संस्कार करके आगे 12 दिन के बाद अपन जो पूजा पाठ होती है, जो शिष्य पूजन करते हैं, गंगा से स्नान करके आते हैं लोग, 13वीं बोलते हैं जिसे, उस दौरान एक ब्राह्मण को अपन चीजें दान करते हैं। क्यों करते हैं, कभी सोचा आपने? वो इसलिए करते हैं कि ताकि इसकी आत्मा को शांति जब मिले तो ये किसी चीज के लिए तड़पे नहीं। लोग उसको चाय, चीनी, पानी, आटा, गेहूं, जो भी राशन का सामान हुआ या फिर जिसको जो पसंद थी, जो गया है, जो गुजर गया, उसको जो चीजें पसंद थी वो तक चीजें उसको दान करते हैं, ताकि ये उस आत्मा को जो है वो ठंडी बैठ जाए, कैद हो जाए कहीं, वो हमें तड़पाए नहीं, हमें सताए नहीं। अगर वो वहां अपन किसी चीज की कमी रख देते हैं या वो चीजें नहीं करते हैं तो वो पितृदोष लग जाता है उनके परिवार में। जरूरी नहीं है कि ये सबको लगे। मतलब एक तरीके से उस आत्मा को तृप्त करके तृप्त करना पड़ता है।
तब वो चीजें क्या है, वो परिवार को हावी नहीं करती, ना उनके ऊपर कभी कोई पितर दोष का ऐसा अवसर बनता है। जो ये चीजें नहीं करवाता है, पूजा पाठ नहीं करवाता है, हवन अनुष्ठान उससे नहीं करवाता है, ये ज्योतिष की चीजें हैं, ये चीजें नहीं करवाता है, तो वो चीज उनको लागू हो जाती है, वो चीज उनको फिर तड़पाती है। अच्छा, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लगे कि एक इंसान के ऊपर पितृदोष है या पितरों की वजह से उनके जीवन में परेशानियां चल रही है? आपको मैं बताऊं, मेरे पास एक केस आया था चंडीगढ़ से। वहां पे एक लेडीज थी, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे घर के बाहर जब मैं रात को देखती हूँ तो पूर्णमासी या फिर अमावस्या के दिन खून के छींटे आंगन में पड़े हुए नजर आते हैं रात को, सुबह जब हम उठते हैं, पूर्णमासी या फिर अमावस्या के दिन, इन 2 दिनों पे ही। हाँ, इन 2 दिनों पे। मैंने चेक किया, विश्लेषण किया सारा कुछ, तो मैंने उन्हें कहा कि किसी की डेथ हुई आपके परिवार में 2.5-3 साल में? उसने कहा हाँ बिल्कुल हुई। मैंने कहा किसकी हुई? क्या मेरे ससुर की हुई। मैंने, हमारे पास उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई उन्हें अपनी, जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, हम उसका पूरा विश्लेषण करके उसकी जानकारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा निकाल लेते हैं। वो चीज विश्लेषण करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि इन्होंने जो है वो उनके लिए पितृदोष इनके बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने उसके लिए कुछ कर्म नहीं करवाया। दुख की घड़ी में वो भूल गए या फिर नहीं करवा पाए, वो सक्षम नहीं थे, जो भी है। फिर उसके लिए मैंने कर्म किया, तब जाके उनको निवारण मिला, और आज तकरीबन उनको 3-4 साल हो गए। अभी वो खुशहाल जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो समस्या उनके साथ थी, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन छींटे वगैरह दिखना या फिर कुछ और दिखना, कोई सपने में गलत काम हो रहा है, कुछ डरावना, वो सारा सब कुछ बंद हो गया अभी। तो आचार्य जी, जैसे आपके पास कोई आता है, आप किस तरीके से सामने वाले का केस देखते हो? लाइक कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से पहले कुंडली देखते हैं, कुछ लोग ध्यान लगा के देखते हैं, कुछ लोग ज्योत लेते हैं, आपका क्या मेथड है? देखिए, जो भी इंसान आता है, जैसे कि कोई लव मैरिज का आया अपने पास, वो कह रहा है कि परिवार वाले एग्री नहीं हैं और मैं और मियाँ, मतलब लड़का जो है वो रेडी है, तो सीधी सी बात है, परिवार वाले हैं, उनको एग्री करना होगा। कोई ये कहता है कि परिवार भी एग्री है, मैं भी एग्री हूँ, लड़की भी एग्री, लड़का भी एग्री है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है। हमें उस दौरान उन सभी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, लड़का की, लड़की की डेट ऑफ बर्थ, फोटो, अता पता, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, पूरा कुंडली का मिलान होता है। क्या समस्या आ रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। विश्लेषण करने के दौरान पता लगा कि ये तो कोई थर्ड पर्सन ही निकला, तो उस थर्ड पर्सन का पता किया जाता है कि ये थर्ड पर्सन है तो है कौन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी को यह भी नहीं पता ना कि थर्ड पर्सन कौन है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस थर्ड पर्सन का नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है। अच्छा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, केवल 3 दिन के अंदर। कैसे? उसके लिए तंत्र या साधना करनी पड़ती है, हमें शमशान भूमि में कार्य सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके उस चीज का नाम जो है वो हमारी आंखों के सामने निकल के आ जाएगा और हम आपको वो बताएंगे। आप भी उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, संभल के रहो, और वो कभी भी आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। फिर आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि ये दुश्मन है मेरा, इससे मैं बच के रहूं, और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा और उस चीज का अपन काट भी कर देंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो हम बताने की हिम्मत रखते हैं। जी, नॉर्मली लोग बताते नहीं है कि किसने करा है, नहीं, वो चीजें बताते इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो ईंट का जवाब लोग पत्थर से देते हैं। पता लग गया तो झगड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, इस वजह से लोग नहीं बताते हैं। बट आभास तो होना चाहिए ना इंसान को कि है कौन। पता नहीं, जो मेरे साथ ही रह रहा है वही कर रहा है। आजकल के टाइम पे लोगों को बहुत जलन ईर्ष्या की भावना रहती है, तो ध्यान तो रहना चाहिए ना कि कौन है कौन नहीं है, उस वजह से। और मोस्टली निकलते भी वही लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अगर दूसरा कोई आएगा उसको मतलब भी क्या है, उसको अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं है, तो वो अपना क्या कुछ अच्छा करेगा, क्या कुछ बिगाड़ेगा, उसको मतलब ही क्या है अपने से। ये जो सब कुछ करते हैं, चाहे आज आप गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो आपके पास, तो भी इंसान को, साथ वाले को ज्यादा टेंशन होगी कि यार इसके पास कैसे आया ये सब कुछ, इसी वजह से। इसलिए कोई अब दूसरा नहीं करेगा, अपना ही है जो ही करेगा, खासकर कोई पारिवारिक सदस्य हो जो ये सब करता है, ये सब करने की सोच रखता है, चेष्टा होती है उसकी कि मैं इसका भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करूं, लेकिन वो बुरा करता है। अच्छा, आज के टाइम में जैसे आप इन चीजों को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी, तंत्र के थ्रू भी, सबसे ज्यादातर कैसे केस आते हैं आपके पास? देखिए, मैं विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या हो
या फिर कोई ऊपरी बाधा का असर हो, प्रेत बाधा का असर हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, विदेश यात्रा हो, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, संतानहीन हैं कई औरतें, उन सारी समस्याओं का मैं निवारण करता हूँ। गारंटी के साथ 2 से 3 दिन के भीतर जटिल से जटिल समस्याओं का मैं समाधान करके दिखा सकता हूँ। और सबसे ज्यादा कौन से केस आते हैं? लव मैरिज के? जी, लव मैरिज हुआ या इंटरकास्ट मैरिज हुआ, लव प्रॉब्लम हुआ, सारी चीजें इसी चीज से रिलेटेड ज्यादा। डिवोर्स के केस भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, अटके पड़े रहते हैं। डिवोर्स का मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जैसे कि मैं स्टूडियो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ना देखा कि आजकल डिवोर्स लोगों के बहुत हो रहे हैं। लाइक हर तीसरे इंसान का 2-3 महीने में ही डिवोर्स होके जा रहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो एक इंसान कर सकता है कि अगर उसे लग रहा है कि उसका डिवोर्स हो सकता है? देखिए, रिलेशनशिप में आने से पहले इंसान को ये चीज समझनी जरूरी है कि पार्टनर के बीच और उसके बीच लविंग, केयरिंग, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिंग है या नहीं। ये मेन कॉमन फैक्टर होते हैं कि अगर ये नहीं है तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो फिर भी आगे बढ़ता है तो उस चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है उसे। और जो भी एक चीजें अगर उनका ध्यान नहीं रख पाता है कि भाई मिसिंग है थोड़ा सा प्यार या फिर थोड़ी केयर मिसिंग है, तो वो रिश्ते में अनबन होना शुरू हो जाती है, वो खटपट होना शुरू हो जाता है। तब तो वो प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बाद में वो अलग होते फिरते हैं, डाइवोर्स के चक्कर काटते फिरते हैं। इसलिए इंसान को जब भी किसी से शादी करता है तो उसको अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है वो पहले करवाना चाहिए कि कल ना पूरा समाज अगर मेरे विपक्ष चला गया तो कम से कम मेरा पार्टनर जो है वो तो मेरे साथ खड़ा होना, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। इसलिए पहले कुंडली का विश्लेषण करवाओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, भविष्य में जाके कोई दिक्कत है तो उसका हल उसी टाइम पे करवाओ, जब ओके हो तब शादी करो। अब मानो आचार्य जी किसी ने शादी कर ली है बिना कुछ दिखवाए और अब उसके डिवोर्स के हालात हो चुके हैं, तो क्या कोई सॉल्यूशन है जिससे उसका डिवोर्स रुक सकता है? बिल्कुल, उसके लिए सॉल्यूशन है। उसके लिए हमको डेट ऑफ बर्थ से पहले चेक करना होगा कि मसला है तो क्या मसला है, किस वजह से है, किसी के करने से है या दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है या कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर रहा है, किसी का एक्सटर्नल अफेयर है, लड़के का है लड़की का है, तो वो चीज चेक करनी होती है नाम अता पता से। चेक करने के बाद उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं, कुछ रेमेडी उनको बताते हैं घर पे, जो कि बिना किसी को बताए उनको अपने स्तर पे करनी होती है। क्योंकि कई चीजें जो हैं वो आप किसी के साथ शेयर कर दो, क्या पता वही थर्ड पर्सन हो जो ये सब के पीछे हो। इसलिए बिना किसी को बताए आपको वो चीजें भी, उपाय भी करने होते हैं घर पे। और अगर वो चीज आपने कर ली, जो भी 3-4 दिन का अपना प्रोसेस रहता है, वो चीज अगर हो गई जो हमने बताया, आप उन वचनों में रह गए, तो ये काम जरूर होगा, वापस से पार्टनर जो है वो सही राह पे आ जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई आचार्य जी। आप मतलब नॉर्मली क्या है, आज के टाइम में लोग सीधा शादी कर ले रहे हैं जी, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम, मतलब आजकल लोग बिलीव भी नहीं करते कि कुंडली दिखाएं ना दिखाएं, उन्हें लगता है कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हमारी आगे निभ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आचार्य जी ने कि आप लोग अगर शादी कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो पुरातन काल से चलती आ रही हैं, उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना चाहिए कि हाँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, कुछ चीज़ें बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, तो मे बी उन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, मैं वापस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे आऊँगा। ये तो बात हो गई डिवोर्स की, मैरिज की। एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई डरता है, साढ़े साथी। जी, साढ़े साथी का असर क्या 7.5 साल तक ही रहता है? 7.5 अगर उसको बोला गया है तो उसका असर जो है वो 7.5 साल रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन लोगों की धारणा ये बन गई है आज के टाइम पे कि शनि अगर उसको लगा हुआ है, शनि की 7.5 है तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। शनि को लोग शत्रु मान बैठे हैं। शनि जो है वो न्याय देवता है, न्याय प्रिय है। उनको शनि की जो 7.5 होती है, बेसिकली वो होती है कि 2.5 साल जो है वो शुरू जब होती है वो होती है सर के बल, 2.5 साल जो होती है वो पेट के बल, 2.5 साल जो होती है वो पैरों के बल। इस तरह से 2.5, 5 और 2.5, 7.5 साल का टाइम पीरियड होता है। इंसान के जब सर के बल ये रहती है 2.5 साल, तो इंसान को ये हावी करती है, उसका मन जो है वो वक्री रहता है, वो स्थिर नहीं रह पाता, मन विचलित रहता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, मन डावाडोल रहता है। जब ये 2.5 साल अपने फिर पेट के बल आता है तो इंसान थोड़ा सा स्टेबल रहता है, फिर भी कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता है, हिम्मत जुटाता है, करता भी है,
थोड़ा सफल भी होता है। लास्ट के टाइम पे जब ये 2.5 साल पैरों के बल आती है तो इंसान जो अगर स्ट्रांग है वो तो इससे सहन कर लेता है। बाकी जो कई जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, तो वो एज ए रिजल्ट वो आपने भी देखा होगा, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या अटेम्प्ट कर रहा है, वो इस वजह से वो उसी चीज के है, बिजनेस में लॉस होना, शादी ब्याह में नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा, वो सारी चीजों का उनको फेस करना पड़ता है। इसका सीधा सा रामबाण इलाज है, ओम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए शनिवार के दिन, और शनि मंदिर में जाइए। शनि मंदिर में नहीं जा सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सूर्य अस्त होने के बाद एक दीपक जलाइए, उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में शनि की जो 7.5 है वो मेष राशि के ऊपर है सर के बल, मीन राशि के ऊपर है वो पेट के बल, और कुंभ राशि पे है वो है पैरों के बल। इस तरीके से है वो। तो थोड़ा सा और खासकर एक बात और बता दूं मैं दर्शकों को कि ये जो 7.5 है ना, ये जब तक किसी इंसान के माता पिता जीवित है तब तक ये उनको इतना हावी नहीं होने देती। अच्छा जी, ये आपने कोई नई बात बताई है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले नहीं सुना कि अगर माता पिता हमारे जीवित है तब तक हम पे 7.5 का ज्यादा असर नहीं होता। होता है, कुछ हद तक होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं हो पाता है जब तक माता पिता जीवित है। मतलब कम होता है, कम होता है। तो उससे काफी ज्यादा राहत मिलती है। और ये जब करते जाइए और दीपक जलाइए, और शनि मंदिर में कोई काला कपड़ा, कोई तिल, कोई गुड़ या फिर तेल, ये सब दान करके आइए। आपको कुछ नहीं होगा, आराम से आपको खुद को एहसास नहीं होगा 7.5 कब आई कब गई। मतलब जितना 7.5 से लोग डरते हैं उतनी डरावने वाली चीज है नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं बिल्कुल, तो शनि महाराज आपके साथ न्याय ही करके बिल्कुल करेंगे, अगर 7.5 के अंडर आप आए हो। अच्छा, हनुमान जी का भी कुछ लिंक बताते हैं, उपाय बताते हैं 7.5 के दौरान? 7.5 के दौरान भी बताते हैं, और जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके लिए भी होता है। मंगलमुखी सदा सुखी लोग मंगलवार को डरते हैं। लोग कहते हैं कि मंगलवार को कोई लोहे की वस्तु मत खरीदो या फिर कुछ और मत खरीदो, लोग इतना तक डरते हैं। मंगलमुखी सदा सुखी हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था जब उन्होंने मोती की जो माला थी वो अपने अंदर समा ली थी। उसके अंदर भगवान श्री राम दिखे थे। उनका जितना मन साफ है उतना तो किसी का हो ही नहीं सकता। मंगल दोष से लोग डरते हैं, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, वैदिक विधि से पूजा पाठ करवाओ अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है। और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में जाके आओ, आप अपना कर्म करते रहिए, फल आपको बालाजी अपने आप देते रहेंगे। आपने जैसे बताया ना कि मंगलवार को लोग लोहे की चीज नहीं खरीदते हैं। हमारे सनातन में एक समय आता है मलमास का जिसे कहते हैं, उस समय भी कहते हैं कि शॉपिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा सामान नहीं लेना चाहिए। ये सब देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार या फिर बड़े बुजुर्गों के अनुसार ये चीजें चली आ रही हैं। ये हो गई रूढ़िवादी बातें। तात्पर्य इनका कुछ नहीं है। कहते हैं कि मलमास में अशुभ कार्य ही होते हैं, शुभ कार्यों पे रोक लग जाती है। सेंस इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। क्यों होते हैं? मैं कहता हूं कि जो तंत्र मंत्र की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली हम मलमास के महीने में ज्यादातर करते हैं। अच्छा, जो कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आता है, एक महीने का। मकर संक्रांति के दिन वो मलमास जो है वो खत्म होता है। हम उस एक महीने के टाइम पीरियड में हमें वक्त नहीं मिलता तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने के लिए। जो कई सालों पुराने अटके काम होते हैं, जो कई सालों से अटके पड़े हैं लोगों के, वो काम नहीं होते। लोग उनके लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं कि इस बार मलमास में हमारा काम करना। लोग वेट करते हैं कि ये काम हमारा हो तब हम आगे बढ़े। आजकल तो लोग शादी ब्याह भी रचा रहे हैं मलमास के महीने में। सब कुछ संभव है। यह तो बस एक धारणा बन गई है लोगों के मन के अंदर कि उस एक महीने के बीच में अशुभ कार्य खत्म, कुछ नहीं करना अपन को, तो वो कुछ नहीं करते। बाकी ऐसा कोई लिंक है नहीं, तात्पर्य है नहीं। आप मतलब कह रहे हो कि पीछे इसके कोई लॉजिक नहीं है, बस पुरानी चीजें चली आ रही, रीति रिवाज चले आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही ना बोलते हैं कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। क्या उसके पीछे कोई कारण है या वो भी कोई कारण नहीं है? जागो तो सवेरा है। अब अगर अभी नाखून काट लिए मैंने तो क्या हो जाएगा? अगर आज मंगलवार है, कल बुधवार है, तो मैंने कल काट लिए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये सब पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं जो चली आ रही है और लोग उनको अभी भी मान रहे हैं। होना इनसे कुछ नहीं है। बातें ये भी चली आ रही हैं कि लेडीज जो होती है वो पीरियड्स में मंदिर नहीं जाती, वो आज भी नहीं जाती। वो धारणा ऐसी बन गई है कि उनको मंदिर में जाना उचित नहीं है, वर्जित है उनका, वो आज भी नहीं जाती। तो पहले
लोग जो लड़के होते हैं या फिर जो कोई पुरुष है वही जॉब वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लड़कियां क्या कम उनसे, उनसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज में हो, पढ़ाई में देख लो, नौकरी में देख लो, बिजनेस में देख लो, व्यापार में देख लो। ये चीज चेंज कैसे हुई फिर? वो ये क्या धारणा बना दी है, वो जैसी की जैसी चली की चली आ रही है, यही है, और इसके पीछे कोई तात्पर्य नहीं है। तो मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए? देखिए, जो चली आ रही है उसको अपन उसके पीछे चल रहे हैं, बाकी ऐसा कोई लॉजिक है नहीं है। मासिक धर्म तो माँ कामाख्या को भी आता है, पत्थर की शिला है वहां पे, आज भी रक्त प्रवाह होता है वहां से, तो वहां पे क्यों नहीं जाती? वहां भी तो आता है ना, लोग जाते हैं ना उन 4 दिन। मंदिर भले ही पट बंद रहता है लेकिन धूमधाम से खोले जाते हैं। अंबुबाची मेला जून में आता है, 22, 23, 24, 25 जून को। तैयारी है उसकी आज से ठीक 2 महीने पहले से ही चल रही है। इतना बड़ा उसको अवसर आयोजन क्यों बना रहे हैं लोग? कुछ बात होगी वहां पे, कुछ शक्तियां हैं तभी तो। और मैंने ऐसा सुना है कि जिस दौरान लड़कियों के साथ ये चीज होती है, उस दौरान कुछ एंटिटीज होती हैं जो उनके साथ लग जाती है। इस कारण से उन्हें बोला जाता है कि ऐसी जगहों से दूर रहो, घर में ही उन्हें बोला जाता है कि इस दौरान आप घर पे ही रहो। तो क्या ऐसा है या नहीं? जी ऐसा है, ये चली आ रही हैं ये चीजें, और कुछ इनका आध्यात्मिक तौर पे कुछ इनका निष्कर्ष भी है, कुछ होता है इनका, जिस वजह से ये चीजें उनको सही कही गई हैं कि उनको हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं जाना आपको, या फिर आपको मंदिर में नहीं जाना, आप घर पे रहो। क्योंकि वो जो एक तरह से रक्त प्रवाह होता है या फिर पीरियड्स के दौरान जो शरीर है वो इतना कैपेबल नहीं होता, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उस वजह से ये सारी चीजें उनके साथ होती है। इसलिए उनको कहा आप रेस्ट रहो, बस इसी वजह से उनको अलाउ नहीं करते। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि हर एक इंसान एक अलग साधना करता है, एक अलग देवता की उपासना करता है। आप जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, तंत्र भी करते हो, तो आपने जाहिर सी बात है साधना भी कर रखी होगी। आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी है? मैंने काल भैरव की और माँ कामाख्या की साधनाएं जो हैं वो कर रखी है। माँ कामाख्या का मैं परम भगत हूँ और तकरीबन 15 से 16 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। माँ कामाख्या गुवाहाटी में स्थित है, असम में, नीलांचल की पहाड़ियों पर, और वहाँ पे तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीजों का काम होता है। शमशान भूमि में भी कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है तंत्र मंत्र की। इकलौती कामाख्या माँ ही एक ऐसी माई है जो तीनों की देवी है, तंत्र की, मंत्र की और यंत्र की। शमशान में भी इनका कार्य होता है। आज भी बलि लगती है बकरे की, काला घुघू जिसे अपन उल्लू के नाम से जाते हैं, बलि लगती है, आज भी कार्य सिद्ध होते हैं। बड़े बड़े लोग, नेता, पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, उनके भी वो भी आते हैं वहां काम करवाने। अच्छा, कामाख्या पीठ के पास एक गांव का जिक्र बहुत आता है, मयोंग। लोग कहते हैं कि वहां आज भी बहुत खतरनाक काला जादू तंत्र होता बिल्कुल है। और वहां की मतलब वीडियोस मैंने देखी है कि वहां के गांव के लोग बोलते कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लोगों ने खाली धारणा बना रखी है। नहीं, धारणा नहीं बना रखी है, वहां पे हर कोई तो नहीं करता, लेकिन जो पुराने तांत्रिक है वो आज भी वहां पे वो कार्य करते हैं। छोटा सा गांव, एक जंगल सा आता है बीच में रास्ता, वहीं पे ये कार्य जो हैं वो होते हैं। बलि वगैरह के हुए या तंत्र साधना के हुए, शमशान भूमि, कब्रिस्तान भी है वहां पे पास में, तो ये चीजें जो हैं वो वहीं पे होती हैं। और धारणा कुछ नहीं है, हकीकत है ये। आज भी लोग वहां पे ऐसे जो काम है वो करते आ रहे हैं। और ये आप कभी भी उस रास्ते से निकल जाओ, आपको खुद को अलग सा आभास होगा, एक तरह से रूह सी कांप उठेगी उस रास्ते से। अगर आप 12 से 3 बजे के बीच में आप कभी भी निकल जाओ, आपको खुद को एहसास होगा, खौफनाक सा मंजर आपकी आंखों के सामने आएगा कि अचानक से क्या हुआ, वाइब्रेशन से कैसे फील हो रहा है, कुछ बॉडी में एंटर हुआ नहीं हुआ। इसलिए लोग वहां जाना तक पसंद नहीं करते रात को। मतलब जैसा कहते हैं कि वहाँ के तांत्रिक इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंसानों को बकरा बना देते हैं, बिल्कुल, तोता बना देते हैं, चिड़िया बना देते हैं। वो चीजें आज भी बिल्कुल है, वो करते हैं, आज भी करते हैं ये चीजें। लेकिन कई तांत्रिक होते हैं वो कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ये काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो किसी का बुरा नहीं करते, वो भलाई के लिए ही अपनी सिद्धियां को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम आज लोग भी मुझे ऑफर करते हैं, बट गलत काम के लिए ना मैंने हाँ की है, ना मैंने कभी किसी से पैसे लिए। केवल करता हूं तो काम किसी की भलाई के लिए ही मैं काम करता हूं,
और वैसे मैं और का काम गलत इस्तेमाल करने के लिए मेरी शक्तियाँ मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। तो गलत करवाने के लिए आपके पास मैसेज आते हैं? आते हैं, बहुत आते हैं। किस तरीके का, मतलब मारण करवाना होता है या क्या? आप कुछ भी समझ लो, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिससे कोई जान पहचान नहीं है, उससे भी कह दो कि ये कर दो, वो कर दो, इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कर दो, वैसे कर दो। लेकिन मैं करता ही नहीं हूँ ऐसा काम। हमारी ने जो सिद्धियां हासिल की थी, तो हमारे भी कुछ वचन बंध हुए हैं, हम भी किसी वचन में बंधे हुए हैं। उस वजह से हमें वो चीजें आज्ञा नहीं देते कि हम वो चीज करें, हम उस वचन को तोड़ें, क्योंकि हमें हमारी शक्तियां जो हैं वो हासिल करके रखनी है, हमें खत्म नहीं करनी वो। अच्छा, लेकिन जैसे आप करते नहीं हो वो अलग बात है, बट आपके पास अगर सिद्धि है, शक्ति है, तो आप मारण भी कर तो सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आचार्य जी एक बात बताइए, अगर मारण का जिक्र है, मारण की सिद्धि है, तो जाहिर सी बात है कि वो उपयोग करने के लिए भी है, तो उसको ना करने के पीछे कारण क्या है? गलत काम करते नहीं है ना अपन। क्यों किसी को, जो यहाँ पे अगर आज माँ की कोख से जन्म लेता है कोई भी इंसान, उसको जो भी 50, 60, 70 साल मिलते हैं जीने के लिए, अपन उसके साथ क्यों कोई गलत करें? और अपन को हक भी नहीं है। ऊपर वाला बैठा है, हम काम करने वाले हैं, भगवान ने दूत समझ के हमें भेजा है, हम लोगों का काम करते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, बस। उसके अलावा भेजने वाला, ले जाने वाला यमराज बैठा है, भगवान बैठे हैं, ईश्वर बैठा है। आप कह रहे हो मतलब जन्म मरण का जो भी हाँ, हम कर सकते हैं, बट ऊपर वाला बैठा है, आप ईश्वर पे छोड़ते हो जी। ऐसे काम, गलत काम हम नहीं करते। अच्छा, आपने जैसा बताया माता कामाख्या और काल भैरव की आपने साधना कर रखी है। मैंने सुना है कि जो लोग माता काली और काल भैरव की उपासना करते हैं, उनके ऊपर कुंडली का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो काम होते हैं, क्योंकि महाकाल का ही रूप है काल भैरव। अघोरी जो है वो भी इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, वो भी इन्हीं का ही रूप है। भगवान शंकर का एक अंश ही अघोरी को माना गया है। उस वजह से ना तो इनका कुछ बिगड़ पाता है, दोष हो कुंडली में या फिर कुछ और हो। और इनकी जो साधना करते हैं माँ काली की या कामाख्या माँ की, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। तंत्र का, मंत्र का ये कर सकते हैं, लेकिन कोई दुष्प्रभाव इनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता। जो चीजें हम बताते हैं लोगों के लिए, जिसके लिए हम काम करते हैं, अगर उसने उस हिसाब से वो चीजें कर ली, तो वो कोई उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट ना उनके ऊपर आएगा, ना हमारे ऊपर आएगा। अच्छा, जैसे आपने काल भैरव जी की साधना करी है और माता की, मैंने सुना है कि माता या भैरव जी के प्रकट होने से पहले इनके जो दूत हैं वो साधक की परीक्षा लेने आते हैं जी। तो आपकी साधना के दौरान कभी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, जब मैंने साधना में कर रहा था तो चीजें बहुत सी आई। इंसान का जो ध्यान है वो भटक जाता है, खींचा चला जाता है, और मन में अजीब अजीब ख्याल आए, विचार आए। बट एक एडिक्ट था एक चीज के लिए कि भाई मेरे को यही करना है, कुछ करना है तो। और मैंने अपनी सारी जो मेहनत है वो उसी में समा दी, और आज मैं उसी के बलबूते आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मतलब परेशानियां आई थी, काफी आई थी, बहुत बड़े संकट आए थे, लेकिन उन चीज से ओवरकम करके आज मैं यहाँ आपके सामने। कितने दिन की साधना रही थी आपकी? मैंने ये तकरीबन साधना की है 9 साल तक। 9 साल तक? 9 साल तक मैं एक गुरु जी के नीचे था, उन्होंने मुझे सिखाया, सारा सब कुछ मैंने काम किया, तब जाके मेरे को उनकी जो सिद्धियां हैं वो हासिल हो पाई। आचार्य जी, काफी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने 51 दिन की साधना करी या 2 महीने की साधना करी, आप कह रहे हैं 9 साल तक। हथेली में सरसों कभी नहीं उगती। कोई कहता है मैं 3 मिनट में काम कर दूं, तो वो सब कहने की बात है। मैं यही कहूंगा दर्शकों को कि 3 से 7 दिन भी लग जाते हैं, 11 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन काम आपका कोई भी समस्या हो, उसका जटिल से जटिल समस्या, उसका निवारण आपको घर बैठे समाधान मिलेगा। नहीं, मेरा भी देखो पर्सनली यही मानना है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 51 दिन या 2 महीने ये बहुत कम है, कम समय है। इतनी बड़ी शक्ति को साध तो हम तब भी नहीं सकते, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भी ये बहुत कम समय है। इतने टाइम पीरियड में कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज कैसे कर सकता है। 1 साल में तो एक क्लास का सिलेबस पूरा नहीं कर पाते लोग, तो साधना तो बहुत बड़ी चीज है, कैसे कर पाएगा वो। ये सब कहने की बातें हैं, कोई 21 दिन में 51 दिन में कर लेता है। 3-3, 4-4 महीने तो पूजा पाठ चलती है, वो कहाँ से साधना कर लेंगे। इतना लंबी पूजा पाठ चलती है, कभी कभार 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, तब जाके वो पूजा कंप्लीट होती है। तो साधना तो खो ही नहीं सकती किसी भी हाल में कि वो कोई इतनी जल्दी हासिल कर भी ले गया।
और बीच बीच में मुझे लगता है कि त्रुटियां भी होती होगी, गलतियां भी होती हैं, गलती होती हैं, गलतियों को सुधारने का अवसर भी मिलता है। सुधार ले वक्त पे तो ठीक है, नहीं सुधार सकते तो वो आगे जाके काम भी नहीं कर पाते हैं। वो फिर गलतियों से सीखना, उसे गलती नहीं कहते, उसको भविष्य को अपने संवारने के लिए कहा जाता है कि अभी गलती हो गई है, अभी त्रुटि हुई है तो उसको अभी सुधारो ताकि भविष्य में ऐसे कोई गलती ना कर पाओ आप। अच्छा, जैसे आप तंत्र भी करते हैं, मैं ये सवाल मोस्टली लोगों से पूछता हूँ। मेरे पास जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में चलाता हूँ, ये एड्स बहुत आती है कि 500 रुपये में वशीकरण करवा लो, 1000 रुपये में वशीकरण करवा लो, 10 मिनट में वशीकरण करवा लो। तो क्या इतना आसान है वशीकरण करना किसी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता। कोई कह रहा है 3 मिनट में कर दूं, 5 सेकंड में कर दूं, कुछ नहीं हो सकता। जरूरी तो पहले ये है कि आप उस इंसान को अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो या नहीं जानते हो। नहीं जानते तो वशीकरण नहीं हो पाएगा। जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप उसको जानते हो अच्छे तरीके से, तभी जो वशीकरण है वो टिक पाएगा, तभी जो है वो वशीकरण हो पाएगा, वरना वशीकरण जो है वो हो भी नहीं पाएगा ऐसे। अच्छा, ये तो बात होगी वशीकरण की। कभी कभार ना ऐसा देखा गया है कि एक कपल है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन लड़के पे या लड़की पे किसी थर्ड पर्सन ने वशीकरण कर दिया। तो क्या वशीकरण को काटा भी जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई चीज होती है तो उसका काट भी अनिवार्य है। अगर कोई थर्ड पर्सन उन दोनों के बीच में आया है, इंटरफेयर किया है और दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई है, चाहे वो लड़के के ऊपर किया हो या लड़की के ऊपर किया हो, तो उस चीज को अपन पता करेंगे कि अगर किया है तो किसने किया है। मैं बकायदा आपको नाम तक और बताने की हिम्मत रखता हूँ कि वो कौन हो सकता है थर्ड पर्सन। इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मैं। कोई है तो परिवार का है या कोई दूसरा है। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म के समय से होती है, शादी ब्याह नहीं होते, हो जाते हैं तो वो टिक नहीं पाती, तो उसके अंदर अपन ये नहीं कह सकते कि किसी का किया कराया है। वो चीज अपन को पता करनी होती है कि ये किसी का किया कराया है या फिर जन्म के समय से है, बंधन दोष है, तब इसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, या हो गई है तो मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हैं, या फिर कोई चौरस्ते पे कभी कभार सुना होगा कोई उतारे अपन छोड़ देते हैं कि भाई इसके ऊपर से घुमा के अपन ने उतार दिया और वो उतारा अपन ने चौरस्ते पे चौराहे पे छोड़ दिया। तो वो चीज भी अपन को पता करनी है कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है ना कि शंका हो मन में कि वो चीज ना हो। तो पहले फाइनलाइज करना होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से विश्लेषण होता है सारा कि क्या समस्या है, किस वजह से हो रही है, करने वाला क्या है और क्या रीजन हो सकता है। फिर उस चीज का जो है हम उनको रेमेडी बताते हैं। कुछ जो कर्म होता है जो उनके बस की बात नहीं है, अगर कोई भारी भरकम चीज है वो चीज हम करते हैं, तब उसका जो समाधान है वो उनको प्राप्त होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हो कि आप नाम भी बता सकते हो सामने वाले को। मैंने बहुत से लोगों के केस सॉल्व किए हैं जिनमें मैंने उनको नाम तक और बताया है, और बिलीव नहीं होता लोगों को कि ये हो सकता है क्या, बट फिर उनको थोड़े टाइम में उनको खुद को ये चीज फील होती है और महसूस होता है कि हाँ वाकई में है, और वो चीज रिजल्ट लाती है, उनको खुद को एहसास हो जाता है कुछ टाइम में। मैंने ऐसा सुना था कि कोई आचार्य थे और उन्होंने गलती से किसी का नाम बता दिया था और इस चक्कर में उनके ऊपर पुलिस केस भी हो गया था क्योंकि उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था। देखिए, बताते कई लोग नहीं हैं, इसलिए नहीं बताते ताकि वो उनसे लड़ झगड़े ना, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात है। आज के टाइम पे अगर पता लग जाए कि वो तेरा बुरा कर रहा है तो इंसान उसको नोचने चला जाता है। तो वो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि नाम ना बताएं, बट इंसान को ये भी तो पता रहना जरूरी है ना कि मैं उसके भविष्य में, फ्यूचर में उससे बच के रहूं, मेरा कुछ वो गलत ना कर दे, कुछ बुरा ना कर दे, बच के रहूं उससे, ताकि मैं भविष्य में उससे थोड़ा सेफ फील करूं। और जो भी हमसे काम करवाता है, हम सभी के लिए ऐसा जो भी थर्ड पर्सन का केस आता है, हम पहले से ही उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं, बाउंड्री वॉल कर देते हैं, जिससे उसका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो हमारे पास आ गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोग ना ऐसे भी होंगे जो ये पॉडकास्ट देखेंगे लेकिन शायद किसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे या आपके पास आ नहीं पाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई छोटा सा उपाय जिससे एक इंसान अपनी प्रोटेक्शन अपने घर में अपने आप ही कर सके? जी बिल्कुल उपाय है, बहुत से उपाय हैं। नॉर्मली जैसे कि मैं बताऊं, अगर किसी को शादी में रुकावट आ रही है या फिर बंधन दोष हो रखा है या फिर कोई नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, संतानहीन हो, तो उसको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता आता है, उस तेज पत्ते के ऊपर जो भी अपनी समस्याएं हैं वो लिख देनी है। लिखने के बाद उसको 9 बारी
शनिवार या फिर बुधवार सर के ऊपर से घुमा के अपने सीने से लगा के जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको मन में स्मरण करनी है। सूर्य उदय होता है उस दिशा में खड़े होके, और खड़े होने के पश्चात आपको उसको रात को 12 से 3 बजे के बीच में उसको बुधवार, मंगलवार या शनिवार 3 दिन कभी भी आप उसको चौरस्ते पे या फिर कोई मिट्टी हो वहां पे हाथ से गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल के मिट्टी डाल दो, हाथ मुंह धो लो। हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको जो है वो इफेक्ट मिलने लग जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हो जिससे आपको परेशानी से पीड़ित है वो, तो उनको राहत जरूर मिलेगी उस चीज से। एक उपाय मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, मतलब मेरी ऑडियंस ने ही बोला है, नजर दोष। जी, नजर से आजकल हर कोई परेशान है। बिल्कुल है। कोई ऐसा उपाय सिंपल सा कि एक इंसान अपनी नजर उतार पाए? अपन जो दीपक जलाते हैं उसके अंदर एक बत्ती आती है व्हाइट कलर की। नजर उतारने की बत्ती एक अलग आती है, गोल गोल आती है व्हाइट कलर की। उस बत्ती को आपको तेल के अंदर भिगोना है और घर का जो मेन गेट है, पहले तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर घुमा के आपको घर का जो मेन गेट है सूर्यास्त होने के बाद उसको उस आंगन में आपको जला देना है, घर के मेन गेट पर। नजर दोष आपको खुद को नहीं पता लगेगा कब आया कब गया। बुधवार शनिवार ये उपाय कर लो आप 3-3 बार, आपको राहत मिल जाएगी उस चीज से। ये वही वाला उपाय है जिसमें बाती को तेल में भिगोकर, बिल्कुल बिल्कुल, और वो गिरती है फिर ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर गौर किया होगा तो कभी ऐसे लपटे से निकलती है छोटी छोटी, जिनके अंदर कुछ अपन को अगर ध्यान से अगर कोई देखना चाहे तो कुछ अपन को दर्शाया भी जाता है। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है वो कुछ समझ पाता है या नहीं। तो उसके अंदर ये भी पता लगा सकते हैं कि नजर है तो वो कौन सदस्य है उसका, हमें तो चरित्र भी नजर आ जाता है, कोई औरत है या कोई पुरुष है क्या है, हमें उसका चरित्र भी नजर आता है उस ज्योत के अंदर। मैंने सुना है कि जितना वो गिरती है उससे पता लगता है कि कितनी नजर है, किस हद तक है, सारी चीजों का ज्ञात हो जाता है उस एक नजर की बत्ती से। अच्छा आचार्य जी, जब एस्ट्रोलॉजी और तंत्र की बात आती है ना, एक किताब का बहुत नाम आता है, लाल किताब। कुछ लोग ये कहते हैं कि लाल किताब के उपाय नहीं करने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब के उपाय तो करने चाहिए लेकिन गुरु के सानिध्य में। आपका क्या मानना है? गुरु के सानिध्य में अगर कोई करोगे तो फायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल किताब के उपाय बड़े कठिन तो नहीं है, जटिल तो नहीं है, बट अगर किसी की देखरेख में नहीं किया तो उसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ सकता है। कोई बहुत से लोग हैं जो गूगल कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे, देख लेंगे इसका क्या उपाय है और वो करते हैं, उनको दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। वो दुष्प्रभाव लाल किताब की वजह से नहीं है, वो उनको सही गाइडेंस नहीं मिला किसी के द्वारा कि उन्होंने किया तो है लेकिन वो जिस ढंग से करना चाहिए उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे, और बदले में उनके साथ साइड इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कुछ और होता है। तो ये चीजें होती हैं। वजह लाल किताब नहीं है, उनके करने का जो तरीका है वो गलत है। उसकी वजह से जो भी होता है वो गुरु के सानिध्य में अगर करे तो अच्छा रहेगा। लाल किताब में बहुत से घरेलू उपाय हैं, कुछ जो हैं वो उसके अंदर वशीकरण से रिलेटेड भी हैं। वशीकरण जो है वो लाल किताब के ही भाग माने गए हैं। मोहिनी वशीकरण, सम्मोहिनी वशीकरण, संभोग वशीकरण, काला जादू, ऊपरी छाया, प्रेत बाधा, ये सारी चीजें उसी चीज में आती हैं। और बाकी वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इंसान को किसी के विरुद्ध वशीकरण नहीं करना चाहिए, मैं यही बताऊंगा लोगों को। एक तो होता है सम्मोहन, एक होता है वशीकरण, दोनों में अंतर क्या है? सम्मोहित वशीकरण होता है, ये आप डिब्बी देख रहे हो, ये है काम्या सिंदूर। इसको अगर मैं मेरे शरीर पे आंख के पास यहाँ लगा लूंगा और मैं जिस इंसान के पास चला जाऊंगा वो मेरी तरफ सम्मोहित हो जाएगा, चाहे वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। मतलब आप कह रहे हो कि सम्मोहन जो होता है वो हर किसी के लिए होता है? बिल्कुल। और जो वशीकरण होता है वो पर्टिकुलर एक इंसान के लिए होता है, जिसको अपन जानते हैं बखूबी, वो उसके लिए होता है। तो जैसे अगर कोई इंटरव्यू पे जा रहा है उस दौरान उसे सम्मोहन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर पाना है उस दौरान हमें वशीकरण करना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना उस इंसान को कि उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं उस जॉब के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के लिए वो जा रहा है। अब मैं हूँ 10वीं फेल, सपोज करो, अब मैं जा रहा हूँ आईपीएस का, यूपीएससी का एग्जाम देने, वो चीज कैसे पॉसिबल है? तो वो भी तो इंसान के माइंड में होनी चाहिए ना। कैपेबिलिटी है आपकी, अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ये चीज कर सकते हो तो आपको वो चीज करनी चाहिए। मतलब लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बिल्कुल, बड़ा जरूरी है इन चीजों के अलावा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आचार्य जी, जैसे हमारा ये पॉडकास्ट देख के कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है?
मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैं आपको दे दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना। जो भी निराश व्यक्ति है, जो भी ऐसी समस्याएं से जूझ रहा है, शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, खोया प्यार वापस पाना, संतानहीन, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चों को विदेश यात्रा, कोई भी समस्या हो, जड़ से जड़ उसका समाधान जो है घर बैठे हम कर देंगे हफ्ते भर के अंदर अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और उसका समाधान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको रहेगा। ये नहीं है कि वो कुछ टाइम के लिए है, परमानेंट उसका जो सॉल्यूशन है वो देंगे। और कांटेक्ट करने का कोई टाइम है? आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। परेशान व्यक्ति के लिए मैं हर पल हर वक्त तैयार हूँ। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मैं दे दूंगा, वो डाल देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने दावा करा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई आ रहा है या किसी ने आपके ऊपर कुछ करवाया है, ये उसका नाम भी बताएंगे, जो बहुत बड़ा क्लेम है। तो इसी के साथ दोस्तों इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और सर की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जितनी ऑडियंस हमारी वीडियोस देख रही हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर रही है, क्योंकि बेशक वो नंबर छोटा सा हो, लेकिन अगर वो नंबर इंक्रीज़ होता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।